देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के शीर्ष नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल स्मारक पहुंचे हैं। पूर्व पीएम वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार विभिन्न स्तर पर समारोह का आयोजन कर रही है और इसी बीच पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पोस्ट करके कहा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के आरक्षण के साथ जिन प्रकार से देश को एक नई दिशा और गति दी है, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अटल जी को उनकी 100वीं श्रद्धांजलि पर याद कर रहा हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के पुरोधक थे जिन्होंने हमारे देश को मजबूत और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में क्रिसमस डे से एक दिन पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। क्रिसमस डे से एक दिन पहले बाबा ने ईसाइयों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बाबा ने कहा है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक ईसाई हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमान और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू है। बाबा ने आगे ये भी कहा है कि ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी रामलला और श्यामलाल है। सभी सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। शिवपुरी के करौल में हो रही कथा में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बड़ा बयान दिया है। कथा में उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दी थी, जिसके बाद से उनका यह बयान चर्चा में आ गया था। बाबा ने इस तरह के बयान देने के कारण भी बताया गया था। भागवत के दौरान बाबा ने कहा था कि देश के हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और ये काफी चिंताजनक है। हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और हिंदुओं की आबादी गजवाए हिंद चाहने वाले लोगों की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए घातक है। ऐसे में हिंदुस्तान को एक बच्चे की जगह 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा था कि 3 से लेकर 4 बच्चे होना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इससे परिवारों को विखंड होना से भी रोक सकते हैं। कम बच्चे होने की वजह से आज रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। 1-2 बच्चे होने में कौन चाचा कहेगा और कौन मामा कहेगा और कौन काका कहेगा, ये सब खत्म होता जा रहा है। कम बच्चे होने से रिश्तों का सुख खत्म होता जा रहा है। ये बयान बागेश्वर धाम के बाबा ने दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों अटल गीत गंगा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हिंदी कवि कुमार विश्वास ने शिरकत किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कुमार ने एक बार फिर से रामायण और महाभारत को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इससे पहले उनके इसी तरह के बयान पर विवाद छिड़ गया था। लखनऊ में बोलते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ और इसलिए पढ़ाओ क्योंकि इससे फायदा होगा। मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर कर भाग जाओ, नहीं तो कर्ण की तरह ही मारे जाओगे। मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। कुमार विश्वास ने आगे ये भी कहा है कि मैंने अयोध्या जाने के लिए चार्टर कर लिया था। उसकी फोटो लग गई तो कहे जाने लगा कि राम पर बोलते हैं, अगर चार्टर पर जा रहे हैं तो मैंने कहा है कि यह कहाँ लिखा गया है कि चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे। कुमार विश्वास ने मेरठ के कार्यक्रम में कहा था कि अपने बच्चों को सीता जी की बहन और भगवान राम के भाइयों के नाम याद कराइए। एक संकेत दे रहा हूँ, जो समझ जाए उनको तालियां उठाओ। अपने बच्चों को रामायण पढ़वाएं और गीता सुनवाएं, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर के नाम तो रामायण हो मगर आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। कुमार विश्वास के बयान सुनकर कहा गया था कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को
निशाना साधा था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और उनके बेटे का नाम लव और कुश है। इसी साल सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टर जाहिर इकबाल के साथ शादी की थी और इस दौरान दोनों के अलग अलग धर्मों में खूब बवाल भी मचा था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कपल को जमकर ट्रोल भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इस क्रिसमस को एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेशन के सामने आई तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच ने संता हैट भी पहन रखी है। साथ ही क्रिसमस की अन्य सजावट भी फोटो में दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों ने जहां एक और लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक नया विवाद ने भी जन्म ले लिया है। नासा ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की अंतरिक्ष में संता हैट और तस्वीरें अपलोड की है। इन तस्वीरों पर अब यूजर्स अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स ने तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सुनीता विलियम्स अपने साथ क्रिसमस की टोपी और सेलिब्रेशन का बाकी सामान लेकर गई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें लंबे मिशन पर ही भेजा गया था और ये बात छिपाई गई थी। एक अन्य यूजर ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो जून में 8 दिवसीय मिशन के लिए गए थे। इस नए विवाद के सामने आने के बाद से नासा ने भी इस पर अपना जवाब दिया है। नासा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ISS पर भेजे गए ताजा सामान की डिलीवरी में क्रिसमस की सजावट, विशेष उपहार और उत्सव के भोजन शामिल थे। यह डिलीवरी नवंबर के अंत में एक SpaceX के जरिए भेजी गई थी। नासा ने बताया है कि इस साल में ISS के ताजा राशन और आवश्यक सामग्री के साथ साथ त्योहारों के लिए विशेष सामान भी भेजे जाते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी एक बार फिर से टल गई है और अब वो 2025 के अंत तक SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से वापस लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले उनकी वापसी फरवरी 2025 में तय की गई थी।